खड़ा हूँ आज भी वहीं, मुझे भाई कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन खैर यार फीलिंग तो यही वाली आ रही है। इतनी अच्छी आवाज नहीं है तुम्हारी। भाई कॉपीराइट आ जाता है, नहीं आता है। खैर आवाज मेरी अच्छी नहीं है तो बैटिंग रोहित शर्मा की मेरी अच्छी है, ठीक है। तास्किन से देखते आ रहे, नहीं खेल पा रहे वो फास्ट बॉल, और तुम कह रहे थे स्पिन नहीं खेले जा रहे हैं, तो क्या हो गया, फास्ट बॉल तो खेल ही लेंगे। अब क्या करें, एक से बात सिर्फ रोहित की नहीं है, बात विराट की भी है। क्रिकेट पंडितों से लेके हर किसी ने बोल चुका है, हर कोई बोल चुका है, क्रिकेट पंडित से लेके चाय की टपरी पे जो चाय पीते हुए अपनी चर्चा करते हैं ना क्रिकेट की, वो सब बोल चुके हैं कि विराट को बाहर की बॉल नहीं छेड़नी है, विराट को बाहर की बॉल। भाई आप लोग ने, मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स दे आर वेरी एबल टू सी ऑल दीस मीम्स ऑन इंस्टाग्राम। उनको एक वीडियो आई हुई, बहुत प्यारी वीडियो है, सचिन तेंदुलकर की है। उनको भी यही दिक्कत थी भाई, उन्होंने कितनी सचिन की बात, और सचिन को अपने आइडल मानते हैं वो। व्हाई आर यू नॉट लर्निंग फ्रॉम योर आइडल यार? भाई अब सचिन की बात अलग है, उन्होंने रोनाल्डो की मान के वो अपनी डाइट रखते हैं, तो सचिन को देख करके बैटिंग का भी तो अंदाज उनको अपना सही करना चाहिए ना, जहां गलती हो रही है वहां पे करना चाहिए। सचिन भगवान है क्रिकेट के, सचिन से कोई कंपैरिजन तो किसी नहीं का है, नहीं वो नहीं कर रहा, ठीक है। तो सचिन तो भगवान है, सचिन के पास बहुत शॉट है, सचिन के पास कट शॉट था, सचिन के पास स्ट्रेट ड्राइव थी, सचिन के पास अपर कट था, विराट के पास कवर ड्राइव ही है। और वो क्या है, उस कवर ड्राइव में भी जो सचिन ने जो टेक्निक, बट देखो पहली इनिंग में भी जब विराट आए थे स्टार्टिंग में, उन्होंने ऑफसाइड की काफी सारी बॉलें छोड़ी और काफी सही दिख रहे थे। फिर अब इवेंचुअली आप ऑफसाइड की बॉलें छोड़ते जाओगे तो बॉलर मजबूर होगा आपकी बॉडी लेंथ पे बॉलिंग करने के लिए। बॉडी लेंथ पे जब जितनी भी बॉलें आई उसी पे विराट ने रन बनाए, जितने 36 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग में, कि वो फ्लिक करके चौका कर लिया, सिंगल डबल ले लिया ऑन साइड पे, तो ऑन साइड पे रन आते। आप पेशेंस तो दिखाओ, टेस्ट गेम किस चीज का नाम है, टेस्ट मैच है पेशेंस का नाम, लेकिन नहीं, आपको तो बाहर जाती हुई बॉल फिर छेड़नी है, आदत से मजबूर हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है। वो ये भी लग रहा होगा कि भाई चलो रोहित तो इज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल, विराट इज मेकिंग लाइक 30 रन्स बना दे रहे हो, 30 ऑड रन्स भाई, लेकिन देखो एक बात, आप अगर 30 ऑड विराट जैसे कि विराट के कैलिबर वाले प्लेयर से आप 30 ऑड रन्स नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। और पिछले एक साल में दोनों प्लेयर रोहित और विराट दोनों देख लो, क्रिकबज़ ने शायद या ESPN क्रिकेट इन्फो ने वो एक स्टैट डाला है, दोनों प्लेयर का, रोहित ने थोड़ी ज्यादा इनिंग्स खेली है कंपैरेटिवली विराट से, दोनों का एवरेज इतना गंदा है। आप इस लेवल के खिलाड़ी से, विराट के लेवल के खिलाड़ी से आप ये उम्मीद तो नहीं करते हो कि आप एक पूरे साल में इतना गंदा परफॉर्मेंस, और रोहित शर्मा का तो उससे ही बुरा है, रोहित शर्मा के तो स्टैट्स बोलने में भी शर्म आ रही है। Why test is a game of patience? क्योंकि भाई देखो वहीं पे अगर पुजारा जो रहते थे, वो जो 30 रन बनाते थे ना, वो 300 बॉल खेल के 30 रन बनाते थे। यहाँ पे विराट कोहली जब आउट हो जा रहे हैं जिस सिचुएशन पे, वहां पे ना बॉल पुरानी हो रही है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया प्रेशर बना के रखा हुआ है उस टाइम पे, वो प्रेशर हट नहीं रहा है। कम से कम पुजारा जैसे खिलाड़ी बॉलर को थका तो देते हैं, मोराल तो डाउन कर देते हैं अपोजिशन का, कि साला विकेट ही नहीं गिर रहा है, हम बॉल किए जा रहे हैं, थके जा रहे हैं, कमर जवाब दे रही है, लेकिन मैच के सिनेरियो भी बदल जाता है भाई। तुम स्पेसिफिक, अब तुम यही देखो भाई, अगर कोई इंसान बुमराह जैसा जो हर दिन 30 ओवर डाल रहा है, हर दिन 30 ओवर डाल रहा है, तो उसकी भी तो एक लिमिट है ना। उसने भी बोल दिया कल के, वो कहते कल वाले दिन के, वो कहते भैया आप नहीं हो पाएगा, पूरी दम निकल चुकी है। हाँ बहुत भाई, आपको उस प्लेयर से भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तो चलो आप नहीं तो वो ख्वाब तो बचेगा, अब तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी भी तो खिला देंगे यार। वैसे भी आप शमी अभी भी देखो, वर्ल्ड चैंपियनशिप खत्म, टेस्ट मैच खत्म, कैप्टनसी भी हमारे ख्याल से अब खत्म है, हमें ख्याल से अब छोड़ देनी चाहिए इन्हें कैप्टनसी। मेरा तो भाई वही वाला सीन हो रखा है, ये सीरीज के बाद छोड़ दो, अगली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल चालू होगी इंग्लैंड टूर से, वहां खिलाओ नए लड़के, कम से कम वो फेल होंगे, कम से कम ऐसा, क्योंकि इस सीरीज में भी नए लड़कों की कंधों पे तो जिम्मेवारी है। जिन लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, रोहित शर्मा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े सितारे, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। जो नए लड़के हैं, जो जिनकी जवान कंधे हैं, जो पहले टूर पे जा रहे हैं, जो डेब्यू कर रहे हैं, वही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ने दोनों इनिंग्स में खेला है, नीतीश कुमार रेड्डी ने परफॉर्मेंस करके दिया है, वॉशिंगटन सुंदर ने परफॉर्मेंस करके आपको दिया है, जसप्रीत बुमराह तो है ही, जसप्रीत बुमराह तो यार वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई ही होता है हर जगह। तो आप एक टीम से, तो टीम गेम है, एक बंदे के दम पे आप मैच नहीं जीत सकते, और किसी का परफॉर्मेंस है नहीं। सीनियर प्लेयर्स अपनी सीनियरिटी दिखाई नहीं रहा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एग्जांपल होना चाहिए, परफॉर्मेंस वो है ही नहीं। साइमन कैटिस ने ना आज एक बात बिल्कुल सही बोली है कमेंट्री के टाइम में, उन्होंने बोला द किंग इज डेड एंड द बैटन हैज बीन पास्ड ऑन टू जसप्रीत बुमराह।
भाई वही बात है ना यार, देखो अगर आप मतलब अगर आप अपने आप को नहीं केपेबल समझ रहे हो, आई थिंक इफ यू कैन सी दैट द अदर प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग एंड दे कैन परफॉर्म वेल, व्हाई शुड नॉट यू नो गिव चांस? दिस इज आई मीन मुझे ऐसा लग रहा था कि देखो जब फर्स्ट इनिंग में भी इवन कमेंटेटर्स वर सेइंग कि भाई जब पहली इनिंग्स में ओपनिंग में रोहित शर्मा नहीं चल पाए थे, उनको ये लग रहा था कि शायद केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ही उतरेंगे सेकंड इनिंग्स में, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब एक तरफ से यशस्वी को सपोर्ट भी नहीं मिला ना। ओपनिंग की बात वही मैं बोलना चाहूंगा कि वो कहते हैं आप 3-0 से न्यूजीलैंड के साथ घर में टेस्ट सीरीज आ रहे थे, वहां रोहित के रन नहीं, तो उसके बाद पहला मैच रोहित खेलते नहीं, बांग्लादेश, हाँ उसकी बांग्लादेश के खिलाफ भी रन नहीं थे भाई, बांग्लादेश के खिलाफ भी रन वो नहीं, तास्किन के टाइम से नहीं खेल पा रहे फास्ट बॉल, पता नहीं क्यों। वो टेस्ट मैच में तो कभी रोहित के अच्छे स्टैट्स रहे ही नहीं, बट विराट के तो हमेशा से टेस्ट उनकी प्रायोरिटी हमेशा से रही है विराट टेस्ट मैच, बट उनके भी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रहे। अब रोहित के 3 मैच आप उसमें न्यूजीलैंड से घर से हार के आए हो, रन नहीं है, उससे पहले भी रन नहीं था, आप पूरे साल में ही रन नहीं है, पूरे साल में ही। उसके बाद आप हार के आए हो, फिर आप उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाते हो, ऑस्ट्रेलिया हम सब उम्मीद करते हैं पहले टेस्ट में जो रोहित ने खेले तो केएल को ओपन करा दिया जाता है। अब केएल राहुल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके बाद अगला टेस्ट होता है डे नाइट टेस्ट पिंक बॉल टेस्ट मैच, तो उसमें रोहित सोचते हैं कि मेरी तो रन आए नहीं है इतने दिनों से, तो मैं नीचे खेल लेता हूँ, राहुल रन बनाते हैं तो मैं बना लेता हूँ, और मे बी उस टाइम पे वो जस्ट आए ही थे ऑस्ट्रेलिया में, तो सेटल डाउन मे बी प्रोबेबली, वैसे तो किसी एथलीट को सेटल डाउन का कोई सीन रहता नहीं, इतना टाइम तो मैं ही चुकाता हूं कि वो कहता हूं, वो जब मैच चल रहा था चौथे तीसरे दिन, पहले टेस्ट में चौथे पांचवें दिन वो आ गए थे पिंक बॉल से, उन्होंने प्रैक्टिस करना भी चालू कर दिया, तो उसके बाद आपने नीचे खेला, आपका नीचे भी परफॉर्मेंस नहीं आया, तो आपने क्या किया, आपने कहा टेस्ट पिंक बॉल में भी परफॉर्मेंस नहीं आया, तो अब मैं ना वापस ओपन कर लेता हूँ, तो आप वापस ओपन करने जाते हैं, तो आप उस चक्कर में शुभमन गिल की कुर्बानी दे देते हैं कि शुभमन गिल ने तो बचाया, ढाबा वाले टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने ही तो 91 रन बनाए थे, बट वो कमी महसूस बहुत ज्यादा हो रही थी अभी, मतलब सेकंड इनिंग्स में जब बहुत लगातार शुभमन गिल के भी रन नहीं आ रहे डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बट वो डिफेंड नहीं कर रहा, बट वो जितने टाइम में पिच पे थे वो कंफर्टेबल नजर आ रहे थे, रोहित शर्मा कंफर्टेबल नजर नहीं आता, वो हमेशा उनका स्ट्रगल ही नजर आया है पिच पे, वो कॉन्फिडेंट ही नजर नहीं आ रहे हैं, उनके पैर नहीं चल रहे, उनका कुछ नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस ही नहीं, हाफ तरीके से आ रहे हैं फुल शॉट लगाने, और उसमें ही मतलब उनका वहीं पे कैच, तो ये तो सीन है, आप अगर कॉन्फिडेंट आप खुद पे नहीं है तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप जिम्मेदारी लो और खुद से बोलो कि नहीं मैं बैठता हूँ, मैं बेंच पे बैठता हूँ, मेरी टीम परफॉर्मेंस करना चाहिए, इंडिया परफॉर्मेंस करनी, आप यहाँ पे सेल्फिश हो रहे हैं कि मेरे रन नहीं है, मैं दोबारा ओपनिंग जाता हूँ, शायद ओपनिंग में रन आ जाए, आप इस चक्कर में केएल राहुल की अलग कुर्बानी दे रहे हो, कभी 6 नंबर खिला रहे हो, कभी ओपनिंग खिला रहे हो, कभी 3 नंबर खिला रहे हो, ऐसे कौन सा प्लेयर सेटल हो पाता है यार? मैं वही कहना चाहूंगा यार, ये लोग मीम बनाने तो आ जाते हैं यार, बुमराह तुम कभी खेलने नहीं आ रहे, अब तो खेलने बुमराह, भाई तुम एक बात बताओ, वो बंदा ओवर टाइम कर रहा है इस टीम में भाई, कोई और परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहा, अगर वो परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसके आसपास लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वरना कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा, एवरीवन इज बिलीविंग ओनली इन जस्ट, भाई क्यों नहीं होगी उनकी इतनी लंबी इंजरी यार? तो दिस इज अ रिडिकुलस परफॉर्मेंस, दिस इज अ रिडिकुलस परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट। पहले टेस्ट मैच के बाद तो खैर बहुत ही अच्छा टेस्ट मैच था वो तो हम लोगों के लिए, लेकिन जो दूसरे मैच में हम लोगों ने थोड़ा रोहित शर्मा को थोड़ा एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, तीसरे में भी चलो पिंक बॉल टेस्ट था तो हमने सोचा कि भाई क्या पता इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहता नहीं है पिंक बॉल टेस्ट, तो हमने वहां पे पॉजिटिव देखा कि यहां 1-1 तक मेलबर्न तक 1-1 पहुंच गए, तो अब यहां पे मेलबर्न सिडनी तो जीत ही सकते हैं क्योंकि भाई विराट भाई का बैकग्राउंड है नहीं, लेकिन हमें तो 8वें स्टंप की बॉल खेलनी है भाई, वो कैसे छोड़ सकते हैं वो तो छूटने वाली भाई फ्रस्ट्रेशन है ब्रो, फ्रस्ट्रेशन। अब क्या ही बोलने को भी कुछ देखो मैच जो है यहाँ पे क्यों हारा गया है, सबको पता है रीजन, वो है इंडिया की बैटिंग, साफ सीधी बात। हाँ सीधी बॉलिंग पे तो आप कोई मैं बैटिंग भी नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा सीनियर प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है कि एज अ सीनियर प्लेयर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि आप नए खिलाड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, आप फर्स्ट इनिंग में ही मैच हार गए होते हैं, नीतीश कुमार ने हाँ एग्जैक्टली परफॉर्म नहीं करता, गया था मैच वहीं गया था भाई है, उस लड़के ने इतनी शानदार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, फिर भी आपने आज भी उसे डाउन दी ऑर्डर ही खिलाया, आपको आज उसे प्रमोट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, जडेजा के ऊपर भेजते आप तो शायद क्या पता जडेजा और यशस्वी की पार्टनरशिप बन जाती। हाँ तो यशस्वी से एक और बात याद आती है कि एक अभी वो हुआ, इसने को
क्वाड भी तो अब जब हमारी टीम के प्लेयर खेलते हैं और नजर आता है साफ साफ कि नॉट आउट है, बट स्नेको पे आ जाता है तो नहीं, आउट दे दिया जाएगा, क्योंकि स्नेको में बिलीव करते हैं हम, टेक्नोलॉजी में कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है और अंपायर डिसीजन था तो हम उसी का। यहाँ पे कौन सा कंक्लूसिव एविडेंस था आपके पास? स्नेको पे बराबर मलवर्स आ रहे थे, आपके पास कोई वो कि बस अंपायर ने बोला मुझे डिफ्लेक्शन दिखाई दिया है, और वो क्या कहते हैं, अगर डिफ्लेक्शन दिखाई दिया तो मुझे लग रहा है आउट है तो आउट दे दिया। हमेशा थर्ड अंपायर का क्या होता है, हमेशा से विराट का भी जब बुरा फॉर्म चल रहा था, बैट पैड में एक साथ लगती थी, तब भी अंपायर्स कॉल के साथ ही जाते थे क्योंकि कंक्लूसिव एविडेंस था। कंक्लूसिव एविडेंस तो यहाँ पे नहीं था, बट यहाँ पे थर्ड अंपायर क्यों है? तो ये तो चीटिंग ही कह रही है, मेरी तरफ तो ये चीटिंग ही है। एग्जैक्टली, भले वो आउट था नहीं था वो अलग डिबेट है, बट ये अंपायरिंग डिसीजन जो था ये बहुत ही बेकार था, बहुत ही साधारण था, क्योंकि इसमें ये तो सरासर सी गलत बात है कि आप कहते बोल रहे हो कि ये मतलब बेसिकली कभी हमें अपने लिए जब आपकी टीम खेलती है तो हम बोलते हैं कि कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है तो इसलिए नॉट आउट है, ये और हमारी टीम खेलती है तो डिफ्लेक्शन दिख रहा है तो आउट है। नहीं, ये बेसिकली आपको बताता है कि आप खेल रहे हो ऑस्ट्रेलिया में और वो ऑस्ट्रेलियन टीम का गढ़ है, बात यही है। हाँ, आप शुरू तो से हमेशा पॉइंटिंग के जमाने से देखते आए हैं, वो लोग यही करते हैं। यही करते हैं। उनकी देखो, उनकी मीडिया का भी, उनकी टीम परफॉर्म करना चालू कर देती है, उनका मीडिया का भी मुंह खुल जाता है। इंडिया का परफॉर्मेंस एक पर्थ टेस्ट मैच में, जो पहला टेस्ट मैच था उसके बाद से डिक्लाइन हुई है। हम भी पागलों की तरह रोज सुबह 5 बजे उठ के मैच देखते हैं और ये सोचते हैं कि आज कुछ अलग होगा, आज कोई चमत्कार हो जाएगा, आज कुछ, और गलती से अलार्म छूट जाए और तुम 7 बजे उठो तो भैया सिराज बैटिंग कर रहे होते हैं, ये क्या बात होती है भाई? ये तो बड़ी बात होती है। और रोज सुबह चमत्कार की उम्मीद में उठते हैं। चमत्कार, एक चमत्कार होता है, वो होता है नहीं, अगर सुबह 5 बजे उठते हैं तो ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया, 9 विकेट गिर गए, 1 विकेट ऑस्ट्रेलिया आउट कर दिया, बस ये लोग खेल रहे हैं 16, 17, 18, 20 रन बना दिए, रोहित शर्मा और जायसवाल बढ़िया खेल रहे हैं, 340 ही तो चेस करने हो जाएंगे चेस। 7 बजते 33 पे 3 हो जाते हैं, फिर लगता है कोई नहीं, पंत और यशस्वी खेल रहे हैं, ये ड्रॉ करा देंगे, ये अच्छा खेल रहे हैं। फिर उसके बाद नहीं, ड्रॉ करा देंगे और उसके बाद थोड़े अगर सेट हो जाएंगे, इतना टी तक का टाइम खेल लेंगे तो उसके बाद तेज खेलना चालू करेंगे तो जीत जाए। फिर 10 बजता है, टी के बाद आते हैं ऋषभ पंत, एक फिर से अपना वही रैश शॉट है और कैच आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर लगता है वॉशिंगटन, क्योंकि हम तो इंडियन क्रिकेट के चाहने वाले हैं ना, हम तो आखिरी उम्मीद ये भी लगा के बैठते हैं कि बुमराह डिफेंस करके 10 ओवर खेल जाएंगे, 12 ओवर खेल जाएंगे, डीएसपी साहब आके डिफेंस कर लेंगे, डीएसपी साहब खेल जाएंगे। भाई मैं वही तो बता रहा हूँ, माय हैप्पीएस्ट मोमेंट्स इन दिस टेस्ट मैच वर जब इंडिया बॉलिंग कर रही है, नया बॉल आने वाला है, बुमराह को बॉल मिलने वाली है, बस दीज वर माय हैप्पी मोमेंट्स भाई। मैं बैटिंग इस मैच में मेरा हैप्पी ट्रॉमा है मेरा तो बैटिंग देखने का। इस मैच में मेरा हैप्पी मोमेंट केवल नीतीश कुमार रेड्डी था। हां, नीतीश कुमार रेड्डी तो है हैप्पी मोमेंट, लाइक इन बैटिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स वाज ट्रॉमा ओनली। और मुझे ये लगता है कि हम ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी रिटेन कर पाएंगे। भाई तुम लोग सुनील गावस्कर को क्या बोल रहे हो कि भाई वो इतनी तेज चिल्ला के क्या बोल रहा है, स्टूपिड हो भाई, तुम खुद देखो यार क्या चल रहा है। ये स्टूपिडनेस है भाई, गुस्सा क्यों नहीं आ रहा तुम्हें भाई? शुरू के बैट्समैन ने जो करते हुए आए हैं, चलो ऋषभ पंत में वो फूट गया, तो ये देखो 12 साल से घर में टेस्ट सीरीज नहीं हार गए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे क्या बोला जाता है कि 12 साल से हारे नहीं है, एक आध हार तो चलती है, ठीक है, एक आध सीरीज चलो माफ कर। जिंदगी में कभी इंडिया होम पे 3-0 टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी, वो भी हार गए, चलो ये भी चलता है। अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पिछले 10 साल से हमारे पास है, 2014 से हमारे पास ही ऑस्ट्रेलिया जीत नहीं पाई, अब वो भी हारने की कगार पे है, तो वो चलो कोई बात नहीं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की सीट भी चली गई जो ऑलमोस्ट फिक्स थी और ऊपर से अगर न्यूजीलैंड के साथ 3-0 जीत के आते तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सेंस ही नहीं बनता, और ऊपर से भाई पाकिस्तान वाले मैच में पाकिस्तान हार गई और साउथ अफ्रीका ने अपना, तो हम पाकिस्तान को ब्लेम क्यों करें? साउथ अफ्रीका तो अपना जीत के, पाकिस्तान को तो ब्लेम करना भी नहीं चाहिए, वो कहीं थी नहीं पिक्चर में। और अगर श्रीलंका आगे नहीं हराती है ऑस्ट्रेलिया को, तो श्रीलंका को भी
क्या दो क्यों उसमें? भाई ये लोग जब वैसे भी नहीं हम- थे दावेदार, ये लोग थे ही नहीं ना, रैंकिंग कहाँ है इन लोगों जब की? नहीं, जब हम खुद अपनी दम पे जीत के हम्म, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं पहुंच पाए हाँ। तो ऐसे पहुंचने का फायदा भी कोई क्या है? फायदा नहीं है भाई, कोई इससे फायदा अच्छा नहीं है। अगली साइकिल पे तैयारी करो, हम्म, नए खिलाड़ियों को लेके आओ। हाँ, मुझे लगता है टेस्ट टीम नीड्स प्लेयर लाइक हाँ, हनुमा विहारी, लाइक चेतेश्वर पुजारा, भाई टेस्ट के प्लेयर चाहिए इस टीम बात में ये भाई। है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली आपके बहुत बड़े नाम बन चुके हैं। हाँ, अजिंक्य रहाणे और पुजारा इतने बड़े नाम नहीं नहीं है। एज सबकी सेम है, हाँ, परफॉर्मेंस वो भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, परफॉर्मेंस उसकी उन लोगों की भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनको साइडलाइन कर दिया जाता है क्योंकि उनकी पीआर टीम उतनी अच्छी नहीं है, उनके स्पॉन्सर्स उतने अच्छे नहीं है, वो इतने बड़े खिलाड़ी, वो स्टार नहीं है बेसिकली, उनकी वजह से वो क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलते हैं। अब ये रोहित और विराट बहुत बड़े स्टार हैं, क्रिकेट थोड़ा ना वो बिजनेस हो रखा है ना। तो बिजनेस तो है। अभी देखना 2 महीने बाद 3 महीने बाद आईपीएल चालू होगा आपका, आईपीएल में सब भूल जाएंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, फिर वही चीजें दिखाई देगी। वो तो है, क्रिकेट तो यार खैर मैं वही बता रहा हूँ, एक कॉलर भी एक मतलब हाँ, एक वो सेशन भी होता है जिसमें कॉलर दिए जाते हैं, और स्टीव स्मिथ की बैटिंग मतलब उन लोगों को जो चेंज दिखा उसमें वो लोग इतने भावुक हो रहे थे, लाइक दे लव द टेस्ट मैच बिकॉज उसने वो उस मैच में जो स्टीव स्मिथ ने पारी खेली उसने लिटरली वो स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहा था, वो शरीर को बॉलें खा रहा था, लेकिन वो कसम खा के आया था उस दिन कि हाँ, कि मैं भले यहाँ पे बॉलें खाऊंगा, सूझ जाऊंगा, नींद पड़ जाएंगे, लेकिन मैं आउट होके नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, और वो खड़ा रहा। अल्टीमेटली रन आते हैं, और भाई आप अगर वक्त बिताओगे पिच पे तो रन आते हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त किसके पास है? और भाई एक बात बताओ, टेस्ट मैच में ही तो ये सिनेरियोस देखते हो ना कि एक बंदा 50-60 बॉलें खेल जाता है तब जाकर के वो एक रन बनाता है और पूरी क्राउड ताली बजाती है उसके लिए, बिकॉज़ दिस इज टेस्ट मैच, वही दिस इज नॉट अबाउट मेकिंग रन्स, दिस इज अबाउट फेसिंग बॉल्स। वही मैं बोल रहा हूँ। आज वो कहते लेग बैक की जब स्टार्टिंग में इंडिया खेल रही थी तो स्टार्टिंग में विकेट नहीं गिरे थे और पार्टनरशिप भी ऋषभ पंत और उसकी यशस्वी जायसवाल की अच्छी हो गई थी, तो लेग बैक का एक चार आया, लेग बैक के चार पे भी क्योंकि मेलबर्न में तो आधे से ज्यादा इंडियन फैंस ही थे तो वो कहते मेलबर्न में लेग बैक के चार पे फैंस चीयर कर रहे हैं, सिंगल ले रहे हैं उस पे चीयर कर रहे हैं, क्योंकि क्या हम पागल इंडियन फैंस है ना, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि ये चेस कर जाएंगे, ये बना जाएंगे रन। खैर वो तो अब खैर बहुत वो ये, लेकिन खैर दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा एंड में, अभी तक मतलब यही है कि नेक्स्ट मैच में तो यही सीन रहेगा, मुझे जहां तक लगता है मे बी रोहित शर्मा मे नॉट प्ले बिकॉज़ देन ही शुड नॉट प्ले बेसिकली। नहीं भाई वो बहुत बड़े स्टार है, बहुत बड़े स्टार हैं ये लोग, सब खेलेंगे। शुभमन के लिए कुर्बानी दे दी जाएगी, केएल राहुल को बाहर फेंक दिया जाएगा, सबकी कुर्बानी दे दी जाएगी, लेकिन ये तो बड़े खिलाड़ी है ना, स्टार है ये। भाई देखो एट द एंड ऑफ द डे जीजी हैज द राइट, जीजी का भी अब यही है, लोग बोल रहे हैं कि वो कहते हैं जब से मैनेजमेंट चेंज हुई है, नए कोच आए हैं, तब से टीम इंडिया हार रही है, तो खिलाड़ी तो वही है, खिलाड़ी थोड़ी बदल गए, खिलाड़ियों को खेलना थोड़ी भूल गए, कौन सा उन्होंने गौतम गंभीर के आदि खिलाड़ी खेलना थोड़ी भूल गए, बल्ला पकड़ना कौन सा उन्होंने सुनील नारायण की तरह नीतीश कुमार रेड्डी से ओपनिंग करवा दी टेस्ट मैच में, ऐसा तो कुछ छोटू पटांग डिसीजन भी नहीं लिया उन्होंने, कुछ चेंज भी नहीं करे ऐसे। अरे तो भाई खेल तो ऑर्थोडॉक्स वैसे ही रहे ना जैसे इंडिया खेलती आ रही थी इससे पहले भी, जब राहुल द्रविड़ कर रहे थे कोचिंग। आई डोंट नो भाई, देखो ब्लेम गेम तो क्या है, एक उंगली तुम किसी पे करोगे 5 उंगली तुम्हारे ऊपर है, बात वही सीन है यार। देखो अब इंडिया को यहाँ से एक सीख लेनी चाहिए कि भाई देखो यू हैव स्टार्स, ओके, बट यू कैन नॉट बिलीव ऑन देम ऑन ईच एंड एवरी सिनेरियो बिकॉज़ स्टार्स कैन आल्सो नॉट परफॉर्म ब्रो, इट्स लाइक इट्स वेरी नॉर्मल। हाँ, ऐसा नहीं है हर और बात ये है ना कि हमारे स्टार्स इतने बड़े खिलाड़ी हो गए कि उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही नहीं है, एग्जैक्टली, ये बहुत बेकार चीज है। आई मीन आई कि अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया सीरीज से फ्री होंगे, हम बैक करेंगे, छुट्टी मनाएंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे, यहाँ घूमने चले जाएंगे, वहां घूमने चले जाएंगे, घर पे रेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा बहुत बिजी सीजन था, हम 2 महीने से खेल रहे थे, तो अब हम आराम करेंगे। जिस बंदे को आराम करना चाहिए, जसप्रीत बुमराह को, उसे आराम नहीं मिल रहा, उसको आराम नहीं मिल रहा है। और वो कहते हैं हम आराम करेंगे, सीरीज डोमेस्टिक मैच होंगे तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, हमें तो कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है नहीं, हमें मैच टाइम की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, डायरेक्ट खेलेंगे और डायरेक्ट रन बना देंगे, मजाक चल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ देखो भाई, मैं यही करना चाहूंगा वीडियो को, मैं आप लोगों को इस थॉट पे छोड़ के जाना चाहूंगा, जस्ट बिलीव यू आर जसप्रीत बुमराह, यू आर bowling 30 overs every day, taking wickets for your team, and what are you getting?
कि जस्ट आप भी बैटिंग में भी आप बैठ करके वही सोचो कि भाई मुझे ही जाके रन भी बनाने हैं अब। तो भाई इस थॉट के साथ ही हम लोग यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन की लेवल आप यही सोच के आप यही इसी के साथ हम लोग यहाँ पे वीडियो एंड करना चाहेंगे। चलिए लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और हम लोग आते रहेंगे और आपको बताएंगे। वैसे क्या? भी अब ये मैच जो है बेसिकली मैं तो देखना चाहूंगा लास्ट वाला जो है वो सिडनी। इंडिया अपनी टीम को अब क्या बना सकती है। आप इंडिया को आप क्योंकि अब WTC तो है नहीं। WTC है नहीं, अब आप एक ही चीज बचा सकते हो, वो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। वो अगर आप 2-2 से बराबरी कर लेते हो तो आपके पास पिछली सीरीज आपने जीती और आपके पास सीरीज है, आपके पास ट्रॉफी है, तो वो आप ही के पास रहेगी। अगर 2-2 से तो सिर्फ एक ही चीज बचा सकते हो, तो वो बचा सकते लो। वो बचा सकते हो। साथ ही साथ आपको अब इस मैच में इंग्लैंड जाने से पहले अपना एक टीम कॉम्बिनेशन ढूंढना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट बी ऑन की भाई जसप्रीत बुमराह खेल रहा है, वो कर रहे हैं बॉलर परफॉर्म, बैट्समैन को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, बैटर्स को भी परफॉर्म करेंगे तभी होगा कुछ। इंग्लैंड की कंडीशन, बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं, बस जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है वो जिम्मेदारी उठाने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो तो खैर वही है, लास्ट मैच में हम लोग वही चीज देखने जाएंगे। चलो इसी के साथ भाई काफी फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया आज। चलो भाई गाइस, चलो बाय बाय बाय। ख्याल रखो अपना।